How old are you? 12. Is there someone inside you? Sometimes. फ्रीडम क्या है? जब हंसते हैं फ्रीडम है, खाते हैं फ्रीडम है, सुनिए खेलने और दौड़ने का फ्रीडम। इसलिए ये एक नॉर्मल सा फ्रीडम है। ये हमें तब रियलाइज हुआ जब हमारे लिए ये सब कुछ बंद हो गया, जहाँ हमारे लिए चलना और बोलना भी बंद हो गया। का नाम है द 100 सिग्नल। ये हाल ही में इसकी एक मूवी भी आई थी द 100 सिग्नल नाम से ही। कैसा खेल जो टीचर ने ही बच्चों के लिए बनाया, वो भी मौत का खेल। बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है तो हम एक स्कूल को देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे बच्चे स्कूल में जा रहे होते हैं, और तभी हम एक टीचर को देखते हैं जिसका नाम है शिनोबे। जहाँ पर स्कूल के प्रिंसिपल उसको डांट रहे होते हैं। टीचर सेकंड सी क्लास को संभालता है और ये साइकोलॉजिकल का टीचर है जो इस सब्जेक्ट के शहर के बेस्ट टीचर माने जाते हैं। बट सेकंड सी के बच्चे इतने ज्यादा हरामी होते हैं कि वो इसे ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहा था। सेकंड सी क्लास के ग्रेड्स नीचे गिरते जा रहे थे। प्रिंसिपल शिनोबे को इतना ज्यादा डांटते हैं और उसके बाद वहाँ से भगा देते हैं। प्रिंसिपल की बातें सोचते सोचते शिनोबे अपनी क्लास के अंदर पहुँचता है। वो रूम के अंदर आता है तभी एक बॉल सीधा उसके मुंह पर जाके लगती है। ये देखकर पूरी क्लास जोर जोर से हंसने लग जाती है। इनमें से कोई भी बच्चा टीचर की रिस्पेक्ट ही नहीं करता था, वो बस हंसते रहते हैं। वहाँ पर एक बुली ग्रुप भी था जिसका लीडर था वाडा। ये फुटबॉल वाडा ने ही टीचर के मुंह के ऊपर फेंकी थी। क्लासरूम के अंदर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है काशिमुरा रेना। पीछे क्लास में बैठी सिर्फ उनको ही देख रही थी। वो सोच रही होती है कि मैं जल्द से जल्द यहाँ से निकल कर कॉलेज में जाऊंगी। यहाँ पर सब के सब स्टूपिड लोग हैं। दूसरी तरफ वाडा टीचर को एक एज स्लेव के रूप में बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। वो टीचर को इतना ज्यादा बोलता है जिस कारण टीचर घुटनों पे आ जाता है। तभी टीचर उनके साथ एक डील करता है। वो कहता है कि अगर तुम में से कोई भी बच्चा मेरी क्लास को अटेंड करेगा, मैं उनको 10,000 यन दूंगा, वो भी हर एक क्लास ज्वाइन करने के। ये बात सुनकर सभी बच्चे शौक में आ जाते हैं। क्या सच में ऐसा हो सकता है? वाडा कहता है कि अगर तुम पे नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पीटूंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और लंच टाइम के अंदर काशिमुरा के 2 फ्रेंड्स थे जो कि अलग क्लास के थे। करते करते काशिमुरा उनको बताती है कि 10,000 यन के बारे में। तभी काशिमुरा उस फॉर्मर आए स्टूडेंट के बारे में बात करने लग जाती है कि काफी लंबे समय के बाद अब वापस आया। लड़के का नाम है साकाकी। वो उसके बारे में बात कर रही थी। वो कह रही थी कि तुम्हें पता है उसके बारे में, साकाकी पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छा है। उसने तो एक बार वाडा के जो लोग थे उनको भी पीटा था और उस लड़की को भी बचाया था। बट एक बार टीचर ने काशिमुरा के साथ गलत करने की कोशिश की थी, जिस वजह से साकाकी ने उस टीचर को बहुत ज्यादा पीटा, जिस वजह से वो स्कूल से सस्पेंड हो गया था। काशिमुरा नहीं चाहती थी साकाकी किसी को भी इस बारे में बताए, जिस वजह से साकाकी ने भी नहीं बताया और वो स्कूल से सस्पेंड हो गया। अगले दिन 10,000 यन के चक्कर में पूरी क्लासरूम के अंदर आ जाती है और तभी अचानक से लाइट चली जाती है और दरवाजा बंद हो जाता है और सामने स्क्रीन के ऊपर एक रिकॉर्डिंग प्ले होने लग जाती है और उसके ऊपर कुछ अजीबोगरीब चीजें चलने शुरू हो जाती हैं। पूरी की पूरी क्लास हिप्नोटाइज सिचुएशन में पहुंच जाती है। इस समय के बाद जब वीडियो प्ले होना बंद हो जाती है तभी उनको होश आता है। वो होश में आते हैं तो सामने अपने टीचर को पाते हैं। सभी बच्चे टीचर के ऊपर ही भड़क पड़ते हैं। तभी शिनोबे जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। तभी टीचर कहता है कि तुम लोग हिप्नोटाइज हो चुके हो। इस हिप्नोटिज्म में तुम अब अंदर फंस चुके हो। उससे बाहर आने का सिर्फ एक ही तरीका है, बस एंड तक मेरे बनाए इस खेल को खेलना। वो ऐसा कहता है तो सामने खड़ी एक लड़की घबरा जाती है। के चक्कर में जल्दी से वो अपनी मम्मी के पास कॉल लगाती है। वो ऐसा करती है तभी उसके दिमाग में थॉट आते हैं और वो अपनी जीभ को ही काट लेती है और वो अपने आप को वहीं पर मार लेती है। मैं तुम लोगों को सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि ये एक हाई लेवल कर्ज गेम बन चुकी है। असल में इस टीचर ने 100 सिग्नल बनाए थे जिससे कोई पर्टिकुलर वेव के अंदर ट्रिगर हो सकता था एंड खुद को सुसाइडल अटेम्प्ट करने लग जाता है। बाय द ट्रिगर किल हिमसेल्फ। सो बेसिकली ये 100 सिग्नल कुछ भी हो सकता है। चलना, बैठना, उठना या कुछ भी हो सकता है। खाना पीना में भी अराउंड कुछ भी। वैसे इस लड़की ने क्लासरूम के बाहर किसी को कॉल लगाने की कोशिश की जिस वजह से वो सिग्नल ट्रिगर हो गया। मतलब कि 99 और सिग्नल बचे थे जो कि डिकोड करने थे। बात सुनकर तभी एक स्टूडेंट को गुस्सा आ जाता है और वो सीधा जाके टीचर के मुक्का मारता है और वो दूर जाके गिरता है। तभी वो स्टूडेंट अपना सर जोर जोर से दीवार के ऊपर पटकना शुरू कर देता है। वो भी वहीं पर मर जाता है क्योंकि उसने भी सिग्नल ट्रिगर कर दिया था। एक सिग्नल ये भी था कि हम वायलेंस नहीं कर सकते, ना ही किसी को मार सकते। और अब इन बच्चों के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे,
या तो वो 100 सिग्नल का पता कर ले, इससे वो कुछ दिनों तक उन सिग्नल को ट्रिगर नहीं करेंगे। दूसरी ऑप्शन है कि हमें ये गेम ना चाहते हुए भी खेलनी ही पड़ेगी। शिनोबे भागकर सीधा खिड़की के पास जाता है और खिड़की खोलकर वहीं से छलांग लगा देता है। वहां से कूदकर वो अपनी जान दे देता है। एंड नाउ अब स्कूल के प्लेग्राउंड के अंदर टीचर की लाश पड़ी है। जैसे ही भागते हुए स्कूल का प्रिंसिपल क्लासरूम में जाता है, देखकर हैरान हो जाता है। क्लासरूम के अंदर 2 स्टूडेंट ऑलरेडी मर चुके हैं। प्रिंसिपल पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ है, क्या तुम मुझे कुछ बताओगे? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? और अब सभी स्टूडेंट को पता चल चुका था, अगर हमने किसी को कुछ भी बताया फिर हम रूल को तोड़ देंगे जो कि 002 है। तभी प्रिंसिपल काशिमुरा से पूछने लग जाता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मुझे लगता है ये तुम्हें ही किया है क्योंकि तुम्हारे ऊपर खून लगा हुआ है। प्रिंसिपल उसे ले जाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर वाडा आ जाता है और उसे रोक देता है। वाडा कहता है कि हमें अपनी क्लास में जाने दीजिए सर। के पास क्या प्रूफ है कि ये सब कुछ हमने किया है? हम तो खुद घबराए हुए हैं, हमें नहीं पता। ये बातें सुनने के बाद सर वहाँ से चला जाता है। क्लासरूम के अंदर कोई भी हिल नहीं रहा होता, 1 इंच भी। उनके मन के अंदर चल रहा था, अगर हम हिलने की कोशिश करेंगे क्या भरोसा और कौन कौन से सिग्नल उसने टारगेट करे हुए हैं। तभी वाडा हिम्मत करके अपने पाँव को आगे बढ़ाता है। वो रिस्क लेता है और सभी स्टूडेंट को हिम्मत देता है और कहता है कि चलो मेरे साथ क्लासरूम सी में। बच्चों के पास अब कोई चारा नहीं था, इसलिए वो वाडा के पीछे लाइन बनाकर चल पड़ते हैं। अब काशिमुरा को वॉशरूम जाना होता है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल कर रही थी कि उसको ऐसा लगता था जैसे अब मैं वॉशरूम करने जाऊंगी शायद मैं मर सकती हूँ। और दूसरी तरफ वाडा सबको डरा रहा था कि अगर तुम हिलोगे चलोगे कुछ भी हो सकता है, तब मैं न कहूँ तब तक हिलना मत। हमें प्रॉपर नहीं पता कि हम कौन सा सिग्नल ट्रिगर कर सकते हैं। जब वाडा सब बच्चों को डरा रहा होता है तभी वहाँ पर प्रिंसिपल आ जाता है। वो कहता है कि सभी बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो। सुबह के हादसे की वजह से जो भी कुछ स्कूल के अंदर हुआ है, बाहर से पुलिस वाले आए हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो तुमसे कुछ सवाल जवाब पूछे जाएंगे। सबसे पहले कौन आना चाहेगा? अभी वाडा कहता है कि पहले मैं आऊंगा। ये कहते ही वो प्रिंसिपल के साथ चला जाता है। इसी तरफ काशिमुरा को बहुत जोर से बाथरूम करना होता है, लेकिन वो कंट्रोल करते ही जा रही थी। उसके मन के अंदर सिर्फ एक ही डर था, अगर मैं टॉयलेट करने जाऊंगी तो शायद मर ना जाऊं। तो उस वाडा ने भी कहा था कि ऐसा कुछ भी सिग्नल ट्रिगर हो सकता है। भी काशिमुरा के साइड में बैठी लड़की, उसके भी बाथरूम जाना होता है और वो बाथरूम कंट्रोल करते करते अपनी पैंट्स के बीच में ही कर देती है। तभी अचानक से वो एक पेन उठाती है और अपने सर में मार लेती है। तो एक सिग्नल ये भी था कि अपने पैंट के अंदर सूसू नहीं कर सकते। ट्रिगर हुआ और वो वहीं पर मर गई। अचानक से वहाँ पर वाडा आ जाता है, सबको शांत कराने लग जाता है। वो कहता है कि डेली रूटीन चीजें करने से कोई सिग्नल टारगेट नहीं होता। इस लड़की ने बीच में सूसू कर दिया, इसलिए से ऐसा हुआ है। मौके का फायदा उठाकर काशिमुरा वहाँ से भाग जाती है और सीधा जाके टॉयलेट में घुस जाती है। सब चीजें देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। इसी तरफ क्लासरूम के अंदर सब स्टूडेंट ऐसी सिचुएशन देखकर घबरा जाते हैं। पीछे खड़ा मोटा लड़का ये सब देखकर कहता है कि एवरीवन विल डाई। तो अंदर ही अंदर स्माइल कर रहा होता है, उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कौन जी रहा है कौन मर रहा है। मोटे लड़के का नाम है आइजावा। ये बहुत ही ज्यादा घिनौना आदमी है। असल में ये लड़कियों की गंदी फोटो खींचने की कोशिश करता है। गर्ल वॉशरूम के अंदर वीडियो कैमरा लगा रखा होता है। सोच रहा होता है कि मेरे पास इन सब की वीडियो होगी और मैं सिर्फ अकेला बचूंगा जो सरवाइव करेगा। इस तरफ वाडा इन सब स्टूडेंट को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है, वो सबको समझा रहा होता है। तभी पीछे से आइजावा चुपके से पीछे से निकल जाता है, बट वाडा उसे नोटिस कर लेता है। कुछ दिन पहले गर्ल वॉशरूम के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जिस वजह से इन लड़कियों को अपने कपड़े चेंज करने के लिए ऑडियो विजुअल रूम के अंदर जाना पड़ा था। ये वही रूम था जहाँ पर उस टीचर ने उन बच्चों को वीडियो दिखाई थी। सो बेसिकली आइजावा ने ऑडियो विजुअल रूम के अंदर पहले से अपना कैमरा सेट किया हुआ था। मतलब कि कैमरे के अंदर जब तक बैटरी थी तब तक वहाँ का जो भी सीन हुआ था वो सब कुछ एक एक पल रिकॉर्ड हुआ होगा। वो वीडियो देख रहा होता है, तभी पीछे से वाडा आ जाता है और वो कहता है कि चलो मुझे दिखाओ क्या देख रहे हो। वाडा उस वीडियो को देखकर अपने मन में प्लान बनाता है कि इस वीडियो में जितने भी सिग्नल मैंने देख लिए हैं, क्यों ना हम दोनों मिलकर बाकी सब स्टूडेंट को अपना गुलाम बना लें। तो वो दोनों जब क्लासरूम के अंदर पहुंचते हैं तभी वाडा आइजावा को धोखा दे देता है। वाडा सभी स्टूडेंट को आइजावा की जो सीक्रेट होते हैं उन सब चीजों के बारे में बता देता है। ये लड़कियों की गंदी फोटो खींचता है और वीडियो बनाता है। जब वो ऐसी बातें कहते तो आइजावा घबरा जाता है, वो अपने मेन पार्ट के ऊपर हाथ लगा लेता है। उसके बाद वहाँ से ब्लीड होने लग जाता है और वहीं पर वो मर जाता है। वाडा अपने मन में कहता है 008 ये भी एक सिग्नल है, अपने प्राइवेट चीजों को छू नहीं सकते। उसके बाद वाडा सबका माइंड मैनिपुलेट करके अपने तरफ कर लेता है, सबका भरोसा भी जीत लेता है। काशिमुरा उसकी बातों में नहीं आती, उसकी एक बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं थी। वो कहती है कि सर्वाइविंग का मतलब ये नहीं है कि अपने ही क्लासमेट को मार दो। अगर इस वीडियो
वीडियो के अंदर कोई सिग्नल है तो मैं वो देखना चाहूंगी, खाओ मुझे क्या है इस वीडियो के अंदर। तभी वाडा रिएक्ट नहीं करता और चुपचाप वो फोन नीचे फेंक देता है। जब काशिमुरा वीडियो चेक करती है तो पता चलता है कि उसके अंदर पहले ही वीडियो डिलीट कर दी गई है। काशिमुरा कहते तुमने ही वीडियो कट आउट किया है ना, मुझे सब पता चल गया। कोज ये सब कुछ वाडा की वजह से ही हुआ है, क्योंकि उसकी जो गैंग थी उन्होंने मिलकर और वाडा ने ही टीचर के साथ बुरा व्यवहार किया था, जिस वजह से ये कर्ज गेम में हम फंसे हुए हैं। लोगों ने ही उसको इतना परेशान किया जिस वजह से उसने ये गेम चालू कर दी। अब वाडा की तरफ सभी स्टूडेंट मिल चुके थे, इसलिए वो उसका ही सपोर्ट करने लग जाते हैं। तभी सभी स्टूडेंट काशिमुरा को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर तभी काशिमुरा जैसे तैसे वहाँ से निकल कर भाग जाती है। वाडा उन्हें फोर्सफुली कहता है कि चलो हम साथ में मिलकर ये स्कूल छोड़ देते हैं। इसके लिए मैंने टीचर से बात की है और तुम्हारे लिए बस अरेंजमेंट करवा दी है। दूसरी तरफ काशिमुरा भागती हुई सकाकी को मिलती है और तभी काशिमुरा सकाकी को सब कुछ बता देती है। सकाकी भी उसी क्लास का स्टूडेंट था, बट वो स्कूल में लेट आया था, उसने वो वीडियो नहीं देखी, इसलिए वो सेफ है। इसी शिफ्ट होता और हम देखते हैं कि वाडा उन सब स्टूडेंट को क्लास से बाहर ले आया। टीचर बस के साथ खड़ा होता है। टीचर कहता है कि तुम लोग अब घर पे जाओ, जो भी दुर्घटना हुई है उसके लिए पुलिस यहाँ इन्वेस्टिगेट करेगी, इसलिए तुम बैठ के अपने अपने घर पे चले जाओ। जल्दी से जाता है और बस का दरवाजा खोल देता है। सभी स्टूडेंट को उस बस के अंदर चढ़ाने के बाद बस से उतर जाता है। वाडा अपने मन में कहता है कि तुम लोग कितने बेवकूफ हो। उस वीडियो के अंदर एक रूल ये भी था, 013, कभी भी अपना स्कूल छोड़ के बाहर मत जाना। बाहर जाते ही अब तुम सब लोग मरने वाले हो, उसके बाद अकेला मैं ही बचूंगा जो कि सरवाइव करूंगा। Would like to take notes while I take totes of the marijuana. जब वो बस स्कूल से बाहर जाने ही वाली होती तभी काकी भागता और सीधा जाके स्कूल के दरवाजे के बाहर खड़ा हो जाता है। स्कूल का प्रिंसिपल एकदम से ब्रेक लगा देता है, इससे बस का बैलेंस थोड़ा बिगड़ जाता है। एक लड़की अपनी वॉमिटिंग को रोकती है और तभी वो उसका मुंह फटता है और वहीं पर मर जाती है। बस का बैलेंस बिगड़ता तो एक लड़का पीछे से आगे आकर गिर जाता है और वो भी वहीं पर मर जाता है। काकी सभी स्टूडेंट को बस से नीचे उतार देता है। वो जल्दी से भागकर वाडा के पास जाता है और सीधा एक घुसड़ लगा देता है। चालाकी तो बहुत दिखाने की कोशिश की थी चोदू ने, लेकिन झाटूके की झाटू में फंसी गई। वाडा वहीं पर बेहोश हो जाता है। सभी स्टूडेंट को एक नया लीडर मिल चुका था। जब वाडा को होश आता है तो वो देखता है कि सब स्टूडेंट उसके पास चले गए हैं। भी उसके पास एक लड़की आती है और उसे हौसला वगैरह देती है। जब शाम के 6:30 बजते हैं तभी उन सबको शिनोबे नजर आने लग जाता है। उनके टीचर की आत्मा सबको दिखाई देने लगी थी, जिससे स्टूडेंट घबरा जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। क्लासरूम में शिनोबे आकर सबको बताता है कि वो कहता है कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने एक सिग्नल डाला था। जब भी इस टाइम स्कूल की बेल बजेगी हमारे माइंड के अंदर एक सिग्नल ट्रिगर होगा, मतलब कि एक स्पेसिफिक मैसेज चलने लग जाता है। इस वजह से तुम मुझे यहाँ पर देख सकते हो। और यहीं से शुरू होती है एक न्यू गेम। शिनोबे कहता है कि तुम लोगों के लिए एक न्यू टास्क है। अगर तुम 30 मिनट के अंदर 4 लोगों की मौत अपनी आंखों से देख लोगे तो तुम बच जाओगे। अगर कोई भी बच्चा वायलेंस करेगा तो वहीं पर मारा जाएगा। उसके कहने का मतलब बिल्कुल साफ था, बच्चों को वो खुद से नहीं मार सकते थे, बट उनको किसी न किसी तरीके से उन बच्चों को मरते हुए देखना पड़ेगा, वो भी अपनी आंखों से। लड़की वाडा के पास बैठी होती है भूरो वालों वाली। वो जल्दी से वाडा को ये बात बता देती है, उस प्रोफेसर ने ये बात बोली है। तभी वाडा को पता चलता है कि ये लड़की उससे प्यार करती है। वो दोनों माहौल में आ जाते हैं, वो किस करते हैं। तभी वाडा उस लड़की का हाथ अपनी बंकाई के ऊपर लगा देता है। तभी एक सिग्नल ट्रिगर हो जाता है, लेकिन लड़की को नहीं पता इस बारे में। साइड में पड़ी एक चैन से वो अपने गले को ही दबाकर वहीं पर मर जाती है। वाडा उसे मरते हुए देखता है। अब उसे 3 लोग और मरते हुए देखने हैं, वो भी अपनी आंखों से, जिससे कि वो बच जाए। क्लासरूम के स्टूडेंट भी एक दूसरे को मारने के अलग अलग तरीके ढूंढने लग जाते हैं। किसी न किसी को तो अपना बलिदान देना होगा, जिससे कि हम अपनी आंखों से देख लें और हम बच जाएं। तभी सकाकी बीच में आ जाता है। वो कहता है कि मैं तुम सब लोगों को बचाऊंगा, सबको एक टीम वर्क बन के काम करना होगा, हम ऐसे ही नहीं किसी को मार सकते। कासुमुरा कहते कि हम सब बच सकते हैं अगर हमें वो कैमरा मिल जाए। इस जावा की कैमरे की फुटेज है, अगर हमें वो मिल जाए तो हमें कुछ सिग्नल्स का पता तो चले जाएगा। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि हम सब बच जाएंगे। के बाद सकाकी के
साथ कुछ स्टूडेंट और मिलकर वो कैमरा ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। उस तरफ क्लासरूम से एक लड़का निकलता है जिसका नाम है डेगू। क्लासरूम के बाहर एक लड़की बैठी होती है जो कि पूरी तरह से घबराई होती है। उस लड़की को शांत कराता है और कहता है कि लो पानी पियो, थोड़ा तुम्हें अच्छा महसूस होगा। वो लड़की कहती है कि नहीं, मुझे जरूरत नहीं है, मैं थोड़ी डरी हुई हूँ, मुझे शायद सिग्नल का टारगेट ना किया जाए। के बाद वो लड़की को शांत कराता है और कहता है ऐसा कुछ नहीं है, ये लो इस पानी को मैं भी पी के दिखाता हूँ, बिल्कुल सही है, ये मेरे ऊपर भरोसा कर सकती हो, ये लो इस पानी को पी लो। तभी वो बोतल लेके उस पानी को पी लेती है और उसका थैंक यू करती है। और तभी वो लड़का अपने मुंह से वही पानी निकाल देता है क्योंकि उसने मुंह के अंदर रखा था, पिया नहीं था। तभी उस लड़की के दिमाग में एक सिग्नल ट्रिगर होता है। वो वहाँ पड़ी 2 लकड़ी के टुकड़े सीधा अपनी आंखों के अंदर ही मार लेती है और वो वहीं पर मर जाती है और पीछे छुपा वाडा वहां से निकलता है। ये सब उसने ही कराया था 018 सिग्नल कि किसी भी बोतल से पानी नहीं पीना। सभी क्लास के स्टूडेंट ये देख थोड़े शौक हो जाते हैं और वाडा उस क्लास के अंदर जाता है और कहता है तुम सब शांत हो जाओ, मैं आ गया हूँ, अब सबको बचा लूंगा। जो अभी आपने डेथ मोमेंट देखा वो मैंने ही कराया है और अभी 3 और बचे हैं। कम से कम 33 और सिग्नल के बारे में जानता हूँ। वो कौन 3 पीपल होंगे जो इस बोनस का फायदा लेना चाहेंगे। उसी तरफ साकाकी ऑडियो विजुअल रूम का दरवाजा देखता है जो कि पहले से ही टूटा हुआ होता है। जब वो अंदर जाके चेक करते हैं तो वहाँ से CCTV फुटेज ही गायब हो चुकी थी। वे पहले ही आकर उसे ले गया था। तभी काशिमुरा की नजर विंडो की ओर जाती है। वो देखते कि बाहर कोई मरा हुआ है। तभी साकाकी कहता है ये तो किमिस्तु है। दूसरी तरफ वाडा अपने दोस्तों को वही CCTV फुटेज दिखा रहा होता है। वो कहता है कि मैं इसे भी अपने साथ ले आया। वो लड़की कहती कि अच्छा तो तुम हमें धोखा दे रहे थे, पहले तुमने हमें बस से मारने की कोशिश की, अब तुम हमारी हेल्प करना चाहते हो। वाडा कहता है कि छोड़ो वो तो पुरानी बातें हैं, इतनी देर तक गुस्सा नहीं रहना चाहिए, चलो हम अब कुछ करते हैं। जो लोग मेरा साथ देना चाहते हैं वो अपना हाथ खड़ा करो, मैं तुम्हें इस बोनस का फायदा दूंगा। इसके लिए तुम्हें साकाकी और कासुमुरा को मारना होगा। मैं तुम्हें सिग्नल भी बता दूंगा। वैसे भी हमें 3 लोगों की और मौत चाहिए जिससे कि हम ये राउंड जीत जाएंगे और हम सब बच जाएंगे। अब वाडा ने सब स्टूडेंट को इकट्ठा कर लिया था, साथ में काशिमुरा को सिग्नल के जरिए मरवा देंगे। सिग्नल ये था 25 लोग अगर एक व्यक्ति के ऊपर उंगली करते हैं तो वो उसी टाइम पे मर जाएगा। थोड़ी देर बाद जब काशिमुरा अंदर आती है तो सभी लोग उसकी ओर उंगली कर देते हैं, पर तभी काशिमुरा फिर भी नहीं मरती। जब वाडा पीछे मुड़कर देखता है तो पता चलता है कि एक लड़की ने उंगली ही नहीं की। आसाहीना लड़की थी क्लास की स्टूडेंट, उसने काशिमुरा को बचा लिया था। तभी भागते हुए साकाकी वाडा की गर्दन को पकड़ लेता है। वाडा उसे मारने ही वाला होता है, तभी काशिमुरा आकर उसे रोक लेती है और वाडा वहां से बच के भाग जाता है। आसाहीना बहुत ही शांत लड़की थी, वो किसी को मारता हुआ नहीं देख सकती थी। क्लास की 2 लड़कियां थी जो उसको बहुत ज्यादा बुली करती थी, वो आपस में लड़ना शुरू कर देती है। तभी वहाँ पर हासिबा आकर उनका लड़ाई को रोक देती है। वाडा क्लासरूम से भागता है, तभी आसाहीना को कैमरा नीचे गिरा हुआ मिल जाता है और वो जाके साकाकी को दे देती है। उसके बाद वो सभी स्टूडेंट इकट्ठा होकर उस वीडियो को प्ले करके देखते हैं। वीडियो प्ले करते हैं तो सबसे पहले कपड़े बदलती लड़की दिखती है, किसी नोडा थी। वो कहती इसे बंद करो जल्दी से, तुम ये सब क्या चला रहे हो। और तभी साकाकी थोड़ा आगे बढ़ाता है और वो देखते हैं कि शिनोबे किसी के साथ बात कर रहा था। इसका मतलब साफ था कि हमारे स्टूडेंट के बीच में कोई ऐसा है जो उसके साथ मिला हुआ है, ये हम सबको धोखा दे रहा है। बट सभी स्टूडेंट का शक साकाकी के ऊपर जाता है। कोई भी उस खुलकर कुछ उसे बोलता नहीं है कि साकाकी एक ऐसा था जो कि अभी इस गेम के अंदर नहीं था। नोडा अपनी जेब में हाथ मारते तो उसे एक पर्ची मिलती है जिसके ऊपर लिखा हुआ था 9 बजे सभी स्टूडेंट को ट्रेनिंग हॉल में आना है और तुमको एक न्यू बोनस मिलने वाला है। स्टूडेंट गेम हॉल के अंदर चले जाते हैं। जब साकाकी की बारी आती है तभी वो गेट अचानक से बंद हो जाता है और वो बाहर ही रह जाता है।